वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी बाइक का चोरी हो जाना और चोरी होने के बाद थाना महज 50 कदम के उपलब्धता होने के बावजूद भी उस चोर को नहीं पकड़ पाता है, ये वहाँ की प्रशासन के ऊपर यह बहुत बड़ा सवाल बनता है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जाएगा कि आए दिन ये घटना जब घटित होता है तो वहाँ के प्रतिनिधि भी इस पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। सवाल क्यों नहीं उठता है? क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है प्रशासन से कि आपके रहने के बाद भी इतने करीब अगर बाइक का चोरी हो जाना, कोई गरीब अगर जाता है बैंक में कुछ कार्य के लिए, महज 5 मिनट के लिए जाता है और उसका इतना कीमती बाइक अगर चोरी हो जाता है, तो आजकल के महंगाई की दौड़ अगर देखा जाए तो 5-5 हज़ार रुपया अगर बचत करने के लिए कितना मशक्क़त करना पड़ेगा एक व्यक्ति को, और उसका बाइक वहाँ पे चोरी हो जाना और उसका बरामद नहीं हो पाना, वहाँ के स्थानीय प्रशासन और वहाँ के प्रतिनिधि पे ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आपके रहने के बावजूद भी ये घटना जब घटित होता है तो फिर आपके होने से फायदा क्या है? भारत और नेपाल के सीमा पर बसा हुआ एक सुंदर सा स्वच्छ एक छोटा सा शहर है रक्सौल, और रक्सौल में आए दिन चोरी जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है चोरों के द्वारा। जिस तरीके से प्रतिदिन किसी न किसी आम व्यक्ति की बाइक चोरी कर ली जा रही है, कहीं न कहीं सवाल बनता है कि आखिर ये बाइक चोर है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइक चोर का बहुत बड़ा गिरोह रक्सौल में इस घटना को अंजाम दे रहा है? अगर अंजाम दे रहा है तो आखिर रक्सौल की पुलिसिया तंत्र क्या कर रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हमारे कैमरे पर मौजूद हैं रक्सौल के एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार जी। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपके तमाम चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत है। और बहुत बड़ा आपने मुद्दा उठाया कि बरसों से ये चली आ रही है कि रक्सौल के अंतर्गत मोटरसाइकिल का चोरी हो जाना और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बनता है। खास करके ये अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पे भी ऐसी घटनाएं घटित होती हुई नज़र आती है, मगर खास ये सवाल रक्सौल के लिए बहुत बड़ी है और वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ये घटना घटित होती है। क्योंकि कहने का मतलब है ये दिलीप जी, हमने एक न्यूज़ दिखाया था बाइक चोरी का ही 2 दिन पहले, और हमने जो न्यूज़ दिखाया था बाइक चोरी का, तो न्यूज़ को जब हमने ये प्रसारित किया अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ का हमने प्रसारण किया, तो हमारे पेज पर बहुत सारे कमेंट्स आए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए। किसी ने लिखा कि भाई साहब हमारी भी बाइक चोरी हो गई है आज से 2 दिन पहले, तो किसी ने लिखा कि हमारी भी आज बाइक चोरी हो गई, तो किसी ने लिखा कि हमारी भी बाइक 10 दिन पहले चोरी हो गई। ऐसे तमामों कमेंट्स हमारे वीडियोज़ पर पड़े हुए हैं, जो लोग उस कमेंट में अपने बाइक चोरी का जिक्र किए हैं। आज सुबह में ही अभी हम सोए हुए थे तो तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास में नेपाल से एक भाई साहब का कॉल आया और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि भाई साहब हमारी भी बाइक, ये सुपर स्प्लेंडर बाइक रक्सौल स्टेट बैंक के पास से चोरी हो गई। और कमेंट तो दूर की बात है, कमेंट जितना लोगों का है वो तो अलग बात है। तो ये हमने सोचा कि बाइक की चोरी ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, तो इसी पर आपसे हमने बात शुरू किया। तो ये बाइक की जो समस्या है, बाइक चोरी की जो समस्या है, तकरीबन जितने भी लोग रक्सौल मार्केट में, चाहे ब्लॉक के कार्य से जाते हों, चाहे बैंक के काम से जाते हों, चाहे हॉस्पिटल के कार्य से जाते हों, या किसी भी या मार्केटिंग करने जाते हों, लोग भले ही चले जाते हैं रक्सौल में मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन अंदर से डर बना रहता है कि कहीं मेरी भी बाइक चोरी ना हो जाए। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ है और इस तरह की जो डर है लोगों के अंदर फैली हुई है बाइक चोरी का, ये दूर कैसे होगा? अगर बाइक चोरी जब हो जाती है लोगों का, तो लोग जब पटिशन दायर करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, तो पुलिस प्रशासन इस पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करती है? लोगों की बाइक बरामद क्यों नहीं करती है? ये सवाल बनता है। देखिए, रक्सौल में कुछ चुनिंदा जगह है खास करके जो वहाँ से ही बाइक का चोरी हो जाना लाजमी सा सवाल बन जाता है। जैसे आप ले लीजिए स्टेट बैंक से लेकर के बाटा चौक,
उसके अंदर में 3 जगह है। स्टेट बैंक ले लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल ले लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, बटा चौक ले लीजिए, इलाहाबाद बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया का जस्ट बगल में है, पोस्ट ऑफिस। मतलब ये बाटा चौक से लेकर के और स्टेट बैंक के बीच इतना दूर के अंदर में जितना मतलब स्पेस है, इसके अंदर में ये खास करके घटनाएं घटित होती हैं। और उसी बीच में रक्सौल थाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि थाना उससे मतलब दूरी पे है। और ये महज थाना और जो स्टेट बैंक और बाटा चौक के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो महज 100 मीटर के 50 से 100 मीटर के अंतराल में होगा। और ये भी एक सवाल सबसे बड़ा बनता है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। और जहां बैंक का सवाल आता है, बैंक के सामने से बाइक का चोरी हो जाना, तो वहाँ भी सबसे पहले बैंक वाले के पास तो अपना पार्किंग व्यवस्था नहीं है। रक्सौल के बैंक वाले के पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। आधे सड़कों को अतिक्रमण करके अपना ग्राहकों का बाइक लगवाते हैं। और दूसरा कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी बाइक का चोरी हो जाना, और चोरी होने के बाद थाना महज 50 कदम के उपलब्धता होने के बावजूद भी उस चोर को नहीं पकड़ पाता है। ये वहाँ की प्रशासन के ऊपर यह बहुत बड़ा सवाल बनता है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जाएगा कि आए दिन ये घटना जब घटित होता है तो वहाँ के प्रतिनिधि भी इस पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। सवाल क्यों नहीं उठता है? क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है प्रशासन से कि आपके रहने के बाद भी इतने करीब अगर बाइक का चोरी हो जाना, कोई गरीब अगर जाता है बैंक में कुछ कार्य के लिए, महज 5 मिनट के लिए जाता है, और उसका इतना कीमती बाइक अगर चोरी हो जाता है, तो आजकल के महंगाई की दौड़ अगर देखा जाए तो 5-5 हज़ार रुपया अगर बचत करने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ेगा एक व्यक्ति को। और उसका बाइक वहाँ पे चोरी हो जाना और उसका बरामद नहीं हो पाना, वहाँ के स्थानीय प्रशासन और वहाँ के प्रतिनिधि पे ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आपके रहने के बावजूद भी ये घटना जब घटित होता है तो फिर आपके होने से फायदा क्या?